अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दोस्तों साथियों, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इब्तिदाई का सदर वो नौजवान मुकर्रिर मोहम्मद अजहरुद्दीन जुनैद आपके दरमियान में आज वीडियो बनाने का मकसद, हाल ही में फेसबुक पे एक पोस्ट देखा जिसमें माल बनाओ तहरीक का अमजदुल्ला खान खालिद एक पोस्ट अपलोड करते हैं और उसमें यह बताते हैं कि याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 35 ग्रेवयार्ड्स में कब्रिस्तानों के अंदर जो 73,58,000 रुपीस जीएचएमसी की तरफ से सेंक्शन हुए हैं, वो इनके रिप्रेजेंटेशन पे हुए हैं, इनके बताने और बोलने पे, इनकी नुमाइंदगी पर हुए हैं, इस तरीके का बता रहे हैं। और एक जो टेंडर कॉपी है उसको अपने फेसबुक आईडी पर डालकर यह बताया जा रहा है कि अगर किसी को भी तकालीफ है, कुछ है तो हमको राब्ता करे। मैं अमजदुल्ला खान खालिद माल बनाओ तहरीक के जिम्मेदार से पूछना चाहता हूं, कितना झूठ बोलोगे आखिरत के मुकाम पर, जहां पर जिसको कब्रिस्तान कहते हैं, जहां सबको जाना है, तुम्हारा भी जाना है, वैसे जगह बैठ के सब में पहले वीडियोस बना के झूठ इतना बोले कि आवाम जानती है कि तुम्हारा झूठ कितना खतरनाक है। और बताया यह गया कि ये कब्रिस्तान साफ नहीं होते, तुमको पता था कि आने वाला वक्त शबे बारात का वक्त है कुछ ही महीनों के अंदर, और एक साजिश के तहत तुम कब्रिस्तानों का दौरा करें और आवाम को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये काम करवा रहे हो। अवाम जानती है ये अब से नहीं, सालार के वक्त से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जब से ताकत आई है, जब से इख्तिदार में आई है, तब से लेके अब तक अल्लाह के फजलो करम शुक्र एहसान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम करवाते आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार शबे बारात के मौके पर कब्रिस्तानों की साफ सफाई, मस्जिदों के पास एलईडी टेम्परवरी लाइट्स डालना, कब्रिस्तानों के अंदर एलईडी टेम्परवरी लाइट्स डालना, बाउंड्री वॉल्स को व्हाइट वॉश करवाना, और जो भी कब्रिस्तान के मेंटेनेंस होते हैं ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर होते हैं। और चार मीनार जोन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जितने एमएलए आते हैं वो तमाम एमएलए अपना अपना लेटर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज को रवाना करे इस शबे बारात के मौके पर, ताकि कब्रिस्तानों में ठीक से साफ सफाई हो। उसके अलावा याकूतपुरे का इन्हों जिक्र कर रहे, याकूतपुरे की इन्हों बात कर रहे। याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमएलए जाफर हुसैन मिराज साहब ने पहले ही तमाम कब्रिस्तानों का दौरा किया और उनके हमरा तमाम बल्दिया के ओहदेदार, ऑफिसर, तमाम जिम्मेदार मौजूद थे। जो जो काम कब्रिस्तानों के अंदर होना था वो ऑलरेडी नोट करवाया गया और वहां पर जिस तरीके से काम अंजाम दिए जाते थे वो काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुके हैं। कल से अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तानों में तमाम साफ सफाई चल रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एमएलए साहब भी विजिट करेंगे। इसके अलावा ये सिर्फ याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं होता कि कब्रिस्तान साफ करवाते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद में हर साल जीएचएमसी के कमिश्नर को एक लेटर रवाना करते हैं। हमारे तमाम रुकने असेंबली अपने लेटर रवाना करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि उनको ये काम यहाँ ये कब्रिस्तान में चाहिए। इस मर्तबा भी शहर हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 195 कब्रिस्तानों को जो है साफ सफाई के लिए चुना गया है और तमाम जितने भी 195 कब्रिस्तान है उसके अंदर जो है जंगल कटिंग हो, व्हाइट वॉश हो, मेंटेनेंस हो और जो है टेम्परवरी एलईडी लाइट हो, ये तमाम काम करवाते हैं, जिसकी लागत 2,68,71,000 की लागत है, जो शहर हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीएचएमसी की तरफ से मंजूर किए गए हैं शबे बारात के मौके पर। अब ये अमजदुल्ला खान खालिद याकूतपुरे के ताल्लुक से मैं कराया, कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारी दीन का सौदा, तुम्हारे ईमान का सौदा तो तुम पहले ही बीजेपी और आरएसएस से कर चुके हो। और आखिरत में इंसान के मरने के बाद अगर इंसान को कहीं लाया जाता है, उसका आखिरी रसूमात की जाती है, तो वो कब्रिस्तान होता है जिसमें दफन किया जाता है।
वैसे जगह पे आके तुम अपनी सियासत कर रहे हैं, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे अमजदुल्ला खान खालिद? कितना अवाम को गुमराह करोगे? जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एक काम कर रही है, आके वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा करना, अवाम को गुमराह करना, अवाम के दिलों में अपनी जमात के लिए नुत्फा पैदा करना आपकी आदत बन चुकी है। और इंशाल्लाह ये याकूतपुरे की अवामी तुमको जो है जमीन पे बिठाएगी। ये आसमान में जो उड़ लेते फिर रहे, आसमान में जो बातें कर लेते फिर रहे, ये याकूतपुरा है बाबा। आप रहने वाले चंचलगुड़े में है, आप आके याकूतपुरे को जो है बताएंगे कैसा करना क्या करना। अरे याकूतपुरे के बच्चे जो है खतरनाक रहते, याकूतपुरे की आवाम खतरनाक रहती। यहाँ पर ये चंचलगुड़े से आए हुए आपकी जरूरत नहीं है। पहले तो पूरे हमारे पठान भाइयों के नाम खराब कर रहे, पठान 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 बोल के। पठान का नाम सच्चाई से लिया जाता है, पठान को जोड़ा जाता है तो ईमानदारी से जोड़ा जाता है, पठान को जोड़ा जाता है तो अपने जेब से मदद करने वाले को पठान कहते हैं। ये चंदे का धंधा करके 30-70 पे कारोबार करने वाले को हम पठान का रुतबा नहीं दे सकते। पठान भाइयों की बिरादरी की बड़ी इज्जत व एहतराम है। पठान बोले तो निडर आदमी का नाम रखा, पठान बोले तो लोग बोलते अरे भाई आपका फैसला होगा, हक की बात होगी, इंसाफ की बात होगी। आज जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ झूठी सियासत और आरएसएस को और जो है बीजेपी को याकूतपुरे के अंदर मजबूत करने के लिए अमजदुल्ला खान खालिद काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब रमजान का महीना आ रहा, रमजान के महीने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल की तरह इस साल भी नुमाइंदगी कर दी कि हर याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी जामा मस्जिद है उसको जो है डेकोरेशन लाइट लगाई जाएगी। और जितने भी मसाजिद याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वहां पर जो है 1 महीना रमजान का पूरा टेम्परवरी एलईडी लाइट्स वहां पर लगाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लगाते आ रहे हैं, इस साल भी लगाएंगे। अब कल के दिन एक जो है फेसबुक पे डाल के टेंडर कॉपी ले लेके उसकी भी बोलेंगे मैं याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये नुमाइंदगी करा के तमाम मसाजिद के पास फोकस टेम्परवरी एलईडी लाइट्स लगना चाहिए। तो आवाम जानती है बाबा मंजलिस कराएगी, इसलिए एडवांस में बोल दे रहा हूं। तुम्हारा जो एडवांस बातें करने की बड़ी आदत है, तुम्हारा क्या है काम? सिर्फ फुगट की पब्लिसिटी, फुगट के बाउंसर्स को ले लेना, फुगट के सलामा कर लेते हुए फिरना, जबरदस्ती लोगों को जाके पकड़ पकड़ के जाओ मैं मेरे को पहचाने क्या, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इस तरीके का तारुफ दे लेके फिरना। अवाम जमात के काम और खिदमतों से वाकिफ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली हल्का याकूतपुरा अली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बड़े ही शानदार पैमाने पे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 35 कब्रिस्तानों के अंदर 73,58,000 रुपीस की मंजूरी कामों की जंगल कटिंग और तमाम कब्रिस्तान मेंटेनेंस शबे बारात के मौके पर ला चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है काम भी शुरुआत हो चुका है। डबीरपुरा हल्का के अंदर हम जो है जितने भी काम मंजूर हुए हैं उन कब्रिस्तान का हमारे कारपोरेटर जनाब अलमदार वाला जाई साहब के साथ आज दौरा किए तमाम इब्तदाई के सदर, और जहां जहां काम हो रहे हैं वहां का इंतजामों का कामों का जायजा लिया गया। उसके अलावा जहां कोई काम सुस्त हो रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाई के सदर वहां पर मौजूद है। मैं तमाम हमारे आवाम से गुजारिश करता हूं याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, अगर आपके कब्रिस्तानों में कहीं भी अगर जंगल कटिंग नहीं होती, व्हाइट वॉश में अगर कॉन्ट्रैक्टर्स कोताही करते हैं, अगर किसी मेंटेनेंस के काम में कॉन्ट्रैक्टर्स कोताही करते हैं तो अपने मुताल्लिका कारपोरेटर को सबसे पहले अपनी इत्तला दीजिए ताकि वो प्रॉब्लम मालूम कर सके और आपका काम करवा सके। उसके बाद अगर कुछ बड़ी मुश्किल होती है, काम नहीं होता, तो आप अपने रुकन असेंबली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब को इत्तला दीजिए। आपके बस्ती के आपके एरिया के तमाम इब्तदाई के सदर उन कब्रिस्तानों में मौजूद है और मौजूद रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि कई कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा जो है साफ हो चुके हैं, और मैं समझता हूं 1-2 दिन 3 दिन के अंदर व्हाइट वॉश भी जो है कंप्लीट छोटे कब्रिस्तानों का हो जाएगा। जो बड़े कब्रिस्तान है उसका काम जारी है और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द तमाम जिम्मेदार ऑफिसर्स के साथ रुकन असेंबली हल्का याकूतपुरा अली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब दौरा करेंगे, कामों का जायजा लेंगे। तो जिस किसी को भी तकालीफ कुछ होती है अपने मुताल्लिका कारपोरेटर व एमएलए व इब्तदाई के सदर को जो है इसकी इंफॉर्मेशन दे। मजलिस का काम उसकी पहचान है, हम काम ही के जरिए पहचान बनाते हैं।
ये बरसाती मेंढक अमजदुल्ला खान खालिद के जैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे। इनका काम अवाम को गुमराह करना है, अवाम के माजूरों के नाम पे, बीमारों के नाम पे चंदा वसूल कर 70 और 30% के कारोबार करना है और 70% अपने जेब में, 30% मरीज के जेब में देना है। तो इनका ये काम चलता रहेगा, फुगट की पब्लिसिटी, कैमरामैन को लेके फिरना, और जो है फुगट के बाउंसर, आप कोई एमएलए नहीं है, आप कोई कारपोरेटर नहीं है, ये किराए के टट्टुओं को लेकर जो एरिया के अंदर फिर रहे, इससे मालूम हो रहा आप कितना शोहरत के भुक्के, आपको जो है किस तरीके से मैं कुछ हूं बोल के दिखना बोल के आप जो है छोटा सा काम ऑफिसर से नहीं करवा सकते। आपको जो ये काम मंजूर हुआ, इसका फाइल नंबर अगर पूछा जाए, ये तमाम जंगल कटिंग्स का जो ग्रेवयार्ड्स के अंदर है, इसका फाइल नंबर या पुत्रे का आप नहीं बता सकते। और जो आप टेंडर कॉपी लेके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले फेसबुक पे, वो टेंडर कॉपी अगर एक छोटा बच्चा जीएचएमसी को जाके बोला तो दे देते। वो टेंडर कॉपी अगर हमारे मुताल्लिका कारपोरेटर के पास जाकर अगर बोला भाई हमारे को टेंडर कॉपी जो हम भी देखना चाह रहे हैं क्या काम हो रहा है, किसको मंजूर हुआ, तो कारपोरेटर भी हमारे एरिया के जो है वोटर को दे सकता है। अगर बहैसियत इब्तदाई मेरे पास आएंगे और टेंडर कॉपी का मुतालबा करेंगे तो मैं भी दे सकता हूँ। एक टेंडर कॉपी डालने के मैं कराया, ये उंगली कटा के शहीदों में लोग नाम लिखाते सुना था। तुम ना उंगली कटाए ना बाल कटाए, खाली शहीदों में नाम होना तुम्हारे को। याकूतपुरे के अंदर अगर काम आपको करना है तो सब में पहले आप याकूतपुरे से दूर रहो। आप रहने से जो है आवाम को बड़ी तकलीफ हो रही, जहां जा रहे बस्ती में लोग रोक दे रहे, किसकी परमिशन से, किसकी इजाजत से आ रहे। क्या आप कोई बल्दिया के अहदेदार को लेकर दौरा करें, आप कोई जिम्मेदार को लेकर दौरा करें, क्या आप वहां के रुकने असेंबली है? आप कुछ नहीं है। आ रहे प्रोपेगेंडा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फुगट की पब्लिसिटी होना, ताकि आवाम चंदा मुसलसल भेजे सके। मंजलिस के ऊपर तनकीद करेंगे, मंजलिस को बुरा बोलेंगे, तो हो सकता है मंजलिस से जो लोग नफरत करते हो लगा बढ़ चढ़ के चलो भाई और भरो और भरो और भरो। तुम लोगों का असल धंधा चंदे का धंधा है और चंदे के धंधे में खुश रहो। ये आके कब्रिस्तानों में वीडियोस बनाकर मर के वही खबर में लाना है ना भाई तुम्हारे को, वही खबर के ऊपर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। कल के दिन अगर तुम अल्लाह करे अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, कल के दिन अगर दुआ करने कोई आएंगे तुम्हारे एक दो चाहने वाले, तो आके क्या बोलेंगे, अल्लाह इस कब्रिस्तान में बैठ के झूठ बोला था, अल्लाह इसके गलतियों को माफ फरमा दे। इस कब्रिस्तान में बैठ के बोला ये काम नहीं हो रहा, हालांकि हर साल कब्रिस्तान में काम हो रहा, तो ये बोलेंगे कि अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे। कब्रिस्तान जैसी जहां आखिरत का घर कहा गया खबर को, उस खबर में आना है इसको, मगर जो बातें जो है यहाँ भी बैठ के गुनाह के और जो अजाब की बातें कर रहा है, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। आके ये दुआ करना पड़ेगा कब्रिस्तान में बैठ के ये फुगट के टट्टुओं को लेके फिरे। तो करो सियासत करो, मगर दीन के मसलों में, आखिरत के मसलों में सियासत मत करो, क्योंकि अल्लाह जानता है कि किस तरीके से तुम जो है झूठ का दामन को पकड़ के हैं और किस तरीके से एक हकपरस जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रास्तों में आके तुम ये समझ रहे कि लगा कुछ रिप्लाई देंगे। हमारे एमएलए कारपोरेटर, हमारे जो है एमपी साहब तुमको जवाब नहीं, हम देंगे जवाब। बहैसियत एक जमात के जिम्मेदार कार्यकर्ता, इब्तिदाई के सदर, हम तुमको जवाब देंगे, तैयार रहो तुम जवाबों के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जहां जहां काम नहीं हुए हैं वहां वहां आप हमारे मुताल्लिका लोगों को इत्तला दीजिए। मैं आपका भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इब्तिदाई का सदर व सरगर्म कारकुन नौजवान मुखर्रिर मोहम्मद अजहरुद्दीन जुनैद। अल्लाह हाफिज।